आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ की यूनिट नंबर 6 की वर्कशीट नंबर 5 विच इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर्स। इसमें मेनली हमने एक ही प्रॉपर्टी सीखनी है कि जब भी किसी भी नंबर में से हम ज़ीरो माइनस करेंगे तो आंसर वो नंबर खुद ब खुद ही आएगा। ये जो मैंने बुक ली है ये डीएवी स्कूल्स में जो रिकमेंडेड बुक है वो है। और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी जो हम सीखने वाले हैं वो ये है कि अगर हम नंबर को उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर भी ज़ीरो आएगा। तो ये जो दो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं आज हम उसके बारे में सम्स कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या है, 2.65 को हमने माइनस करना है ज़ीरो से, तो आंसर क्या आता है हमें वो देखना है। तो चलो ये ज़ीरो से सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं। अगर मैं इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट करूं तो अब इसमें तो डेसिमल्स नहीं है, तो डेसिमल लगा के हम कितने ज़ीरोस लिख सकते हैं, जितने मर्जी ज़ीरोस लिख सकते हैं। जब एक बार डेसिमल आ गया फिर आप चाहे जितने मर्जी ज़ीरो लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर आप सब्ट्रैक्शन शुरू करोगे डेसिमल्स की, ये मैंने ज़ीरोस इसलिए लगाए बिकॉज ये अनलाइक डेसिमल्स था। अब दोनों नंबर्स के केस में डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हो गए हैं, तो पहले उनको ये मैंने बराबर किया, उसके बाद अब सब्ट्रैक्शन शुरू कर रहा हूँ। तो 5 में से ज़ीरो जाएंगे, क्या आएगा आंसर 5। 6 में से ज़ीरो माइनस होगा तो क्या आएगा आंसर 6। अब डेसिमल है तो यहाँ भी डेसिमल आएगा आंसर में। अब 2 में से ज़ीरो माइनस होगा तो क्या आंसर आएगा 2। तो अब आप देखो हमने जो प्रॉपर्टी सीख रहे हैं वो यही है कि किसी भी नंबर को ज़ीरो से सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर वो नंबर खुद ही है आएगा। तो ज़ीरो से सब्ट्रैक्शन करने के बाद चाहे डेसिमल नंबर हो चाहे कोई भी नंबर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर वही नंबर आएगा जिसमें से आपने ज़ीरो सब्ट्रैक्ट की। तो आंसर क्या आया 2.65। अब 19.5 में से अब हमने ज़ीरो माइनस करना, तो आंसर क्या आने वाला है वो नंबर खुद। ये यहाँ पे डेसिमल है, अगर नहीं दिख रहा तो मैंने दोबारा से बना दिया है। तो आंसर क्या आएगा 19.5 ही। अगला क्वेश्चन क्या है कि जी 29.38 है नंबर, उसमें से हम क्या माइनस करें, ये फिल इन द ब्लैंक है। तो आंसर 29.38 ही आए। ये नंबर है जिसमें से कुछ माइनस करना है, पर आंसर में क्या है ये नंबर खुद ही आ रहा है। तो फिर एक ही चीज़ है जिससे हम माइनस कर सकते हैं, वो है ज़ीरो। अगर किसी भी नंबर में से हम ज़ीरो माइनस करेंगे तो ही वो पॉसिबिलिटी बनती है कि आंसर में वापस वही नंबर आ जाए। अब अगले दो सम्स मैं इकट्ठे ही ले रहा हूँ। अब 413.5 में से क्या माइनस करें कि आंसर में वापस यही नंबर आ जाए। ये देखो ये दोनों सेम है, तो ये पॉसिबल कब हो सकता है, जब हम किसी भी नंबर से ज़ीरो माइनस करेंगे। अब अगला क्या है 11.8 में से हम क्या माइनस करें कि 11.8 आए। यहाँ से पहले ये देख लेना कि आंसर में वही नंबर आ रहा है क्या जिसमें से हमने कुछ माइनस करना है। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि 11.8 नंबर है और आंसर भी वही है। तो फिर क्या माइनस होगा, ज़ीरो ही माइनस हो सकता है, तभी आंसर में वही नंबर आएगा जो हमें दिया गया है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें हमें एक नंबर दिया गया है और हमारे से पूछा जा रहा है कि भी क्या माइनस करे कि आंसर ज़ीरो होगा। देखो आंसर ज़ीरो है मतलब सब कुछ ही सब्ट्रैक्ट हो गया। तो ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब हम नंबर में से उसी नंबर को माइनस करें तो, क्योंकि अगर सब कुछ ही सब्ट्रैक्ट करना है तो दैट मीन्स कि पूरे के पूरे नंबर को ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा उसी नंबर से। तो अब अगर देखें तो आंसर क्या आता है, जैसे 3 में से 3 जाएंगे तो क्या आएगा 0, 9 में से 9 जाएंगे माइनस होएंगे तो क्या आएगा आंसर 0, 5 में से 5 जाएंगे तो क्या आंसर आएगा 0। अब इसके बाद डेसिमल है तो लगा दो भाई डेसिमल यहाँ पे।
अब 5 में से 5 माइनस होने हैं तो क्या आएगा आंसर 0। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होएंगे तो क्या आएगा आंसर 0। तो 0.0000 जो मर्जी लिखी जाओ, आंसर अल्टीमेटली 0 ही है। तो अब क्या माइनस हो रहा है, वो नंबर खुद। तो 2.593 हमारा आंसर है। Now with this we have come to end to this worksheet. जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आपका थोड़ी सी आसानी हो जाएगी मेरा चैनल ढूंढने में, बिकॉज आपकी सब्सक्रिप्शंस पे मेरा चैनल दिखेगा और उस चैनल में सारी वीडियोस आपको दिख जाएंगी। 3rd, 4th, 5th स्टैंडर्ड की जो डीएवी स्कूल्स को रिकमेंडेड बुक है मैं वो कवर कर रहा हूँ। जितनी भी मेरी वीडियोस बनी हैं जो ब्राउन कलर में आपको दिखेंगी वो 3rd की हैं, जो रेड में दिखेंगी वो लिखी दिखेंगी जो स्टार्ट आपको, तो वो 4th की हैं, और जो 5th की हैं वो पर्पल कलर से मैंने लिखा हुआ है, ताकि आपको आराम से आपकी क्लास की बुक जो वीडियोस है मिल जाएं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि कोई एक चैप्टर शुरू करूं तो उसकी सारी वर्कशीट्स इकट्ठी कर दूं, ताकि आपको वर्कशीट्स ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो। फिर भी अगर आपको नहीं मिल रही हैं तो मेरे से कमेंट में करके मांग लीजिए लिंक्स, तो मैं आपको लिंक्स भेज दूंगा। लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा, कुछ सजेशंस है तो कमेंट्स दे दीजिएगा, एंड प्लीज़ रिक्वेस्ट है शेयर करिए। जहाँ आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे शेयर का ऑप्शन है, जिससे आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने फ्रेंड्स के को ये वीडियोस मेरी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।